हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम स्लाइड ट्रांजिशन क्रिएट करेंगे लाइट मोशन में। तो उसमें सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट क्लिप सबसे ऊपर रखना है और सेकंड वाले को नीचे कर देना है। फिर इसके बाद फर्स्ट वाले को क्लिक करके आपने जाना है मूव एंड ट्रांसफॉर्म में। उसमें आपने स्टार्ट में एक की फ्रेम ऐड कर देना है। उसके बाद वीडियो के आपने सेंटर में जाना है पिक्चर के। फिर वहाँ पे भी एक की फ्रेम और एक लास्ट में की फ्रेम आपने ऐड कर देना है। फिर उसके बाद आपने फर्स्ट की फ्रेम पे जाना है और वहाँ पे फिर आपने मूवमेंट करनी है राइट साइड की तरफ। जितनी मैं कर रहा हूँ उतनी आप मूवमेंट कर दें। फिर इसको ऐसे करने के बाद आपने सेंटर में जाना है, वहाँ पे ये बिल्कुल नॉर्मल होगा। उसके बाद आपने जाना है बिल्कुल लास्ट वाले पे। लास्ट वाले की फ्रेम पे आपने जाके वहाँ पर भी राइट साइड पे आपने इसकी मूवमेंट कर देनी है क्लिप की, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो देख लें दोनों बराबर हैं, फर्स्ट की फ्रेम और लास्ट की फ्रेम वाले मूवमेंट। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगी उसके बाद आपने ग्राफ ऐड कर लेना है, जैसे कि मैं ग्राफ ऐड कर रहा हूँ, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट इसी तरह कर लेना है आपने। फिर उसके बाद आपने इस ग्राफ को सेट करके आपने इस ग्राफ को कॉपी कर लेना है। अभी जैसे मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको। फिर इस ग्राफ को कॉपी करने के बाद आपने जाना है अगले वाले की फ्रेम में। फिर वहाँ पे जाके आपने इसी ग्राफ को पेस्ट कर देना है, लेकिन आपने इसे रिवर्स कर देना है दूसरी साइड पे, जिस तरह मैंने कर दिया है। अब इसके बाद ये वाली मूवमेंट तो तैयार हो गई है। उसके बाद आपने क्लोज वाले में जाना है और वहाँ पे आपने करना है 3 की फ्रेम ऐड, जैसे कि आपने मूवमेंट वाले में की फ्रेम ऐड किए थे। फिर इसमें की फ्रेम ऐड करने के बाद आपने फर्स्ट की फ्रेम पे जाना है और आपने बिल्कुल क्लोज कर देना है कि थोड़ी सी ब्लैक बार्स नज़र आए। फिर सेंटर वाले को ऐसे ही रहने देना और लास्ट वाले को भी फुल जूम आउट कर देना है, लास्ट वाले को फुल जूम आउट कर देना है। फिर आपको ये भी अजीब तो लग रहा होगा, लेकिन आप इफेक्ट डालेंगे इसमें बाद में, फिर ये नॉर्मल हो जाएगा। फिर जब ये इतना तैयार हो गया, फिर आपने क्या करना है, इफेक्ट ऐड करना है टाइल्स। टाइल्स इफेक्ट आपने ऐड करना है, मैं इधर स्टैंडर्ड सेटिंग रख लेता हूँ। उसमें आपने जाके मिरर ऑन कर देना है। मिरर ऑन करने के बाद ब्लैक बार्स भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी। फिर उसके बाद आपने मूवमेंट ट्रांसफ़र में जहाँ पे आपने क्लोज किया था वहाँ पे आपने दोबारा जाना है और वहाँ पे आपने ग्राफ ऐड करना है जो सा हमने कॉपी किया था। अब इसी को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद अगली वाले जब में जाएंगे और वहाँ पे दोबारा इसी को पेस्ट कर देंगे और इसको रिवर्स कर देंगे। अब इतना रेडी हो गया, अब आपने इफेक्ट्स में जाना है और वहाँ पे आपने लिखना है मोशन ब्लर। फिर मोशन ब्लर आपने इफेक्ट ऐड कर लेना है, तो हमारा ये फर्स्ट क्लिप तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने अपने सेकंड क्लिप में चले जाना है। सेकंड क्लिप में और सेकंड क्लिप में भी आपने इसी तरह करना है मूवमेंट और जूम आउट को और जूम इन को, लेकिन आपने मूवमेंट इस बार लेफ़्ट साइड पे करनी है। जैसे पीछे हमने राइट साइड पे मूवमेंट की थी, इस बार हम लोग लेफ़्ट साइड पे मूवमेंट करेंगे। तो अब बिल्कुल मेरी तरह मूवमेंट आप लेफ़्ट साइड पे कर लें। पहले आपने की फ्रेम ऐड करने हैं। फिर की फ्रेम आपने ऐड करने के बाद फर्स्ट वाले की फ्रेम में जाके आपने इसी तरह लेफ़्ट साइड पे मूवमेंट शुरू कर देनी है। फिर आपने वापस आना है और वहाँ पे आपने ग्राफ ऐड कर देना है जो सा कॉपी किया था। अब इसी तरह अगले में जाके दोबारा पेस्ट करना है और वहाँ पे रिवर्स कर देना है। फिर उसके बाद आपने दोबारा वहीं पर उसके बाद आपने दोबारा जूम आउट जूम इन पे जाना है और वहाँ पे आपने फर्स्ट की फ्रेम ऐड करने हैं। तो अभी मैं बैक कर लेता हूँ, इसके बाद मैं की फ्रेम ऐड करता हूँ। तो आपने इसी तरह पहले स्टार्ट में एक की फ्रेम ऐड कर लेना है। फिर उसके बाद आपने सेंटर में की फ्रेम ऐड करना है और उसके बाद एक लास्ट में की फ्रेम ऐड कर लें। फिर उसके बाद आपने फर्स्ट की फ्रेम में जाना है और आपने उसी तरह जैसे पहले क्लोज किया था अभी जूम इन कर लें और थोड़ी सी बस ब्लैक बार्स नज़र आए। फिर इतना जूम इन करने के बाद आपने लास्ट वाले में जाना है और वहाँ पे आपने फुल जूम आउट कर देना है। जिस तरह मैं जूम आउट करूँ आपने इसी तरह जूम आउट कर लेना है और इसी तरह आपने इफेक्ट डाल देना है टाइल्स वाला। लेकिन उससे पहले आपने यहाँ पे ग्राफ पे जाना है और इसके ग्राफ को वैसे ही कर देना है जैसे हमने पहले कॉपी पेस्ट किया था। तो अब मैं इधर ग्राफ में जाता हूँ और वहाँ पे मैं जाके इसको स्मूथ कर देता हूँ। तो इस तरह यहाँ पे पेस्ट कर दिया और फिर बैक गए और उसके बाद लास्ट वाले में भी आपने पेस्ट कर दिया, लेकिन उससे पिछले वाले में आपने रिवर्स कर देना है। तो जैसे ही रिवर्स हुआ है तो अब आपने बैक जाना है और इफेक्ट्स ऐड करना है टाइल्स वाला।
तो टाइल इफेक्ट ऐड करने के बाद आपने मिरर ऑन कर देना है, और उसके बाद आपने एक और इफेक्ट ऐड करना है, मोशन ब्लर। तो मोशन ब्लर आपने ऐड करने के बाद आपकी पूरी ट्रांजिशन तैयार हो जाएगी, जैसा कि अब आप प्रीव्यू कर लें। अब हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करके हम इसे आगे पेश कर देते हैं, और इसको हम ले आते हैं थर्ड पे, और इसको भी कॉपी कर लेते हैं, और इसको हम ले आते हैं फोर्थ पे। तो इसको हम उठा के फोर्स पे ले आएंगे। तो इस तरह आपकी कूल स्लाइड ट्रांजिशन तैयार हो गई है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आपने एंजॉय किया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू।